अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जब अल्लाह किसी बंदे को इज्जत अता फरमाता है तो उसे कुर्सी की जरूरत नहीं रहती, कुर्सी खुद उसके सामने झुक जाती है। आज हम जिस लम्हे की बात करने जा रहे हैं वो उसी हकीकत की गवाही है। यह लम्हा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह लम्हा इंसानियत की गवाही है, ये एहतराम की पहचान है, यह अजमत किरदार का ऐलान है। ये वो लम्हा है जो वक्त के शोर में भी खामोशी के साथ बोलता है और बताता है कि इख्तिदार कितना ही बुलंद क्यों ना हो, जब तकवा सामने आ जाए तो सर खुद ब खुद झुक जाता है। नाजरीन इकराम, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। रियासत कर्नाटक के वजीर आला, इख्तिदार के उरूज पर फाइज, हजारों फैसलों के मुख्तियार सिद्धरामैया एक अल्लाह वाले के सामने न फ़ैल के साथ खड़े हैं, न प्रोटोकॉल के गुरूर के साथ, बल्कि सर झुकाए अदब के साथ खामोश एहतराम के आलम में खड़े हैं और सामने हैं इल्म व अमल के पीकर, दावत व इस्लाह की जीती जागती तस्वीर। मिल्लत इस्लामिया कर्नाटक के अमीर शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहब रशादी रहमतुल्लाहि अलैह। ये मंजर हमें एक सच याद दिलाता है। असल बड़ाई ओहदों से नहीं होती, असल अजमत कुर्सियों से नहीं होती, असल ताकत हुक्म चलाने में नहीं बल्कि दिलों पर असर डालने में होती है। यही वजह है कि औलियाए हक के सामने बादशाहों के सर झुके हैं और क़यामत तक झुकते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वो असर है जो बरसों की इबादत, इखलास, खिदमत दीन और बेलौस क़ियादत से पैदा होता है। अमीर शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह ने न कभी इख्तिदार मांगा, न शोहरत की ख्वाहिश की, न ताकत के दरवाजों पर दस्तक दी। उन्होंने सिर्फ हक कहा, हक सिखाया और हक पर साबित कदम रहे। और यही वजह है कि आज इख्तिदार खुद उनके दर पर अदब से खड़ा नजर आता है। नाजरीन इकराम, इस तस्वीर में न मजहब की दीवार नजर आती है, न सियासत का गुरूर, न मनसब की अना। यहां सब कुछ पीछे रह गया, बाकी है तो सिर्फ हक का विखार और तक़वे की हैबत। ये वो मकाम है जहां जुबान खामोश हो जाती है और किरदार बोलने लगता है। ये वो दावत है जो तकरीरों से नहीं बल्कि अमल से दी जाती है। अमीर शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह का ये खामोश दीदार गोया उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें न शोर था, न दिखावा, न खुद नुमाई, लेकिन असर ऐसा कि दिल खुद झुक जाए। नाज़रीन इकराम, आज का इंसान ताकत को ओहदे में तलाश करता है, जबकि इस्लाम ताकत को किरदार में देखता है। आज दुनिया इज्जत को शोहरत में तोलती है, जबकि दीन इज्जत को तक़वा से नापता है। और यही पैगाम ये तस्वीर हमें दे रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एहतराम हो तो तुम्हें मनसब नहीं मेआरे किरदार बुलंद करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात सुनी जाए तो तुम्हें आवाज नहीं सच्चाई मजबूत करनी होगी। नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि औलिया अल्लाह के दर पर बादशाह भी फकीर बन जाते हैं और फकीर दिलों के बादशाह बन जाते हैं। आखिर में हम सब के लिए एक दुआ और एक सबक। ऐ अल्लाह, तू अमीर शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम दीनी, मिल्ली और इस्लाही खिदमात को कबूल फरमा।
ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے فیض کو ملت کے لیے جاری و ساری رکھ۔ اور اے اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرما کہ ہماری باتوں سے زیادہ ہمارا کردار بولے، ہماری خاموشی بھی دین حق کی گواہی بن جائے۔ ہم اقتدار کے نہیں کردار کے وارث بنے۔ اے اللہ تو ہمیں اقتدار کے نشے سے نہیں کردار کی خوشبو سے پہچان دے۔ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہماری خاموشی بھی دین حق کی گواہی بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔